हेलो दोस्तों, मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शिवम मिश्रा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप लोग का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं जानता हूं कि मैं बहुत दिन से लाइव नहीं आ रहा था, कुछ प्रॉब्लम्स थी, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं। दोस्तों, आपको न्यूज़ अपडेट देने से पहले हम आपको भारत की कोरोना वायरस से मरीजों की अपडेट बता देते हैं। इस समय कितनी चल रही है। भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 85,000 के आंकड़े को पार कर चुकी है और मौतों का आंकड़ा 2500 क्रॉस हो चुका है। हालांकि उसमें से 30,000 से ऊपर भी लोग सही भी किए जा चुके हैं। राहत की बात तो ये भी है कि लोग सही भी हो रहे हैं, लेकिन उसके चलते हुए सरकारें बहुत सारी लापरवाही भी कर रही हैं। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये हैं शराब में लगी लाइनों का, ना कि कोई मंदिर में प्रसाद वितरण का। ये महाराष्ट्र से आई हुई तस्वीर है। इसमें लोग शराब के लिए सुबह से लेकर के रात तक शराब की लाइनों में लगे रहते हैं। ऐसे लगे हैं जैसे अमृत का घड़ा मिल जाएगा और उससे ये अमर हो जाएंगे। जब इसको लेकर के केंद्र सरकार और कोर्ट ने फटकार लगाई, तो महाराष्ट्र सरकार ने शराब को ऑनलाइन डिलीवरी घर का भी कराने का निर्देश दे दिया है। दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर के सबसे पहले स्थान पर महाराष्ट्र चल रहा है, उसके बाद तमिलनाडु और गुजरात। हमारे हिसाब से अगर यहाँ पर कोरोना वायरस की इस गति को रोक लिया जाए तो बहुत जल्द ही भारत से कोरोना का सफाया हो जाएगा। लेकिन यहाँ की सरकारें काफ़ी लापरवाही दिखा रही हैं, उसको सख्ती से पालन नहीं करा पा रही हैं। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये है दिल्ली यूपी बॉर्डर की। यहाँ पर मज़दूर अपने घर के लिए पलायन कर रहे हैं। गवर्नमेंट भी इनकी मदद सही से नहीं कर रही है। कहीं पर भुखमरी है तो कहीं पर लाठियाँ भाजी जा रही हैं। ये हैं पुलिस वाले लोग जो कि मज़दूरों को खाना खिलाना तो दूर रहा, नाश्ता कराना दूर रहा, अपितु उनको जाने भी नहीं दे रहे हैं। और अगर वो जाने के लिए कहते हैं तो उन पर लाठियाँ भी बरसाई जा रही हैं। ये है वहाँ की सरकारों का रूल। कुछ सरकारें तो बहुत ज़्यादा लापरवाही कर रही हैं। वहाँ से मज़दूरों को, श्रमिकों को उठा करके बॉर्डर को क्रॉस करके छोड़ देती हैं। वहाँ से लोग पैदल चले आ रहे हैं। ये हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये महिला जो बच्ची लिए हुए जा रही है, ये रो रो कर कह रही है कि हमको आने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन हम ज़बरदस्ती आने के लिए तैयार हुए तो हमें बस से बैठा करके यूपी बॉर्डर तक छोड़ दिया गया। अब ये यूपी बॉर्डर से 12 किलोमीटर दूर आ चुकी हैं। इनसे पूछिए इनके ऊपर क्या बीत रही होगी। दोस्तों, हम आपको आगे लेकर चलते हैं। लॉकडाउन 4 का इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने संबोधन में कर दिया है। हालांकि उन्होंने कहा है कि इसमें कुछ निर्धारित छूटें दी जाएगी। लॉकडाउन 4.0 ये बहुत अलग हट करके लॉकडाउन होगा। देखते हैं वो कैसा होगा। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 20 लाख करोड़ की पैकेज की घोषणा कर दी है राहत सामग्री के लिए। इसमें से कुछ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एरिया और भी बहुत सारी एरिया जो कि उद्यमी हैं, व्यापारी हैं, उनके लिए भी निर्धारित किया गया है। इसमें से देखते हैं कि किसके लिए कितना निर्धारित किया गया है। वो तो अभी इसका आवंटन चल रहा है, फाइनली पता नहीं लगा है कि कितना किया गया है। हालांकि 90,000 करोड़ जो है वो बिजली विभाग को सौंप दिया गया है कि वो इसको लेकर के कहाँ पर यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, ये चीज़ देखना होगा। दोस्तों, भारत की इकोनॉमी जो है वो काफ़ी पिछड़ चुकी है, बहुत ज़्यादा पिछड़ चुकी है और करोड़ों गरीबी फैल चुकी है, करोड़ों की संख्या में गरीबी फैल चुकी है। और बेरोज़गारी की तो मार बहुत तेज़ ही भारत झेल रहा था पहले से ही, और उसके ऊपर ये डबल धमाका। अब इससे बेरोज़गारी चरम सीमा पर पहुंच गई है। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में 5 पिलर को लेकर के जिक्र किया था। 5 स्तंभ हैं जो कि भारत की इकोनॉमी को फिर से मजबूत बना सकते हैं। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा
कही गई वो 5 स्तंभ कौन सी हैं उनका जिक्र किया गया है इसको इसमें लेकर के कि ऐसे 5 स्तंभ ऐसे कौन कौन से हैं जिनसे भारत की इकोनॉमी को फिर से एक दिशा निर्देश दिया जा सकता है और यहाँ की इकोनॉमी सही भी की जा सकती है। हालांकि इस पर गौर करें तो बहुत ही सही कदम केंद्र सरकार ने उठाया है। राज्य सरकारें अपनी अपनी मनमानी कर रही हैं, किसी को कुछ लग रहा है, किसी को कुछ लग रहा है और कुछ विपक्षी दल इस पर बहुत अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं। हालांकि हमसे इससे कोई मतलब नहीं है कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, लेकिन हम जनता हैं, इसके नाते हमें सारी जानकारियां पता होना चाहिए और इसको लेकर के जनता को जागरूक करना चाहिए। हम यही कर रहे हैं, आप लोग भी हमारे साथ जुड़ करके इस मिशन में सहयोग करें। सरकार ने कई श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं और बहुत सारे श्रमिक ऐसे हैं जिन्हें उनके घर पहुंचा दिया गया है और बहुत सारे श्रमिक अभी बचे हैं जिनको पहुंचाया जा रहा है। केंद्र सरकार का ऐसा कहना है, लेकिन यहाँ पर मज़दूरों के ऊपर क्या बीत रहा है ये वो लोग नहीं जानते। सरकारों को इसके बारे में ज़रा भी भनक नहीं है, भनक है तो उस पर गौर नहीं किया जा रहा है। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये है गाज़ियाबाद की। यहाँ भी लोगों के ऊपर जमकर लाठियाँ बरसाई गई और जब पुलिस से इसका जवाब पूछा गया तो उनको बोला गया कि हमें ऐसा ही करने के लिए आर्डर मिला हुआ है। ये कहाँ का संविधान कहता है कि जिनको 2 वक्त की रोटियां ना दे सको तो उनको लाठियों से धुनाई करो, उनको घर न जाने दो। आखिरकार उनके पास पैसे नहीं हैं कुछ खाने के लिए तो उनको खाने के लिए सहायता कर दो। आप नहीं कर सकते तो कम से कम उनको जाने दीजिए। आप उनको रोक करके ज़बरदस्ती उनके साथ करते हैं और उनके ऊपर लाठीचार्ज करते हैं। हालांकि इसके आगे अभी कोई भी पता नहीं लगा है कि अभी कितने श्रमिक बाहर हैं। अभी बहुत सारे हैं, आ रहे हैं, कब तक आते हैं यही देखना है हम लोग को। दोस्तों, सरकार लॉकडाउन को ज़्यादा दिन तक नहीं लगा सकती क्योंकि भारत की इकोनॉमी दर जो है वो वैसे भी बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। हालांकि सरकार बहुत दिन तक लॉकडाउन लगा करके देश में नहीं चल सकती, इसलिए हमारा आप लोग से निवेदन है कि आप लोग को कोरोना के साथ ही रहना होगा और इससे सबक सीखना होगा, इसके साथ मिल करके ही चलना पड़ेगा। आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी होगी, ज़्यादा पार्टी वगैरह ना करें, ज़्यादा किसी को छुए नहीं, ऐसा आप लोग को करना होगा। इससे आप लोग का ही फ़ायदा है और कोरोना अभी बहुत दिन तक रहेगा। हमारे हिसाब जिस हिसाब से केस बढ़ रहे हैं इस हिसाब से कोरोना अभी बहुत दिन तक रहेगा। आप लोग को केवल एक ही ध्यान रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग। जितना ही आप सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएंगे, जितना ही आप घर में रहेंगे, उतना ही आप स्वस्थ रहेंगे, अपने परिवार को सुरक्षित रखेंगे और ख़ुद भी सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों, इसी के साथ हम आप लोग से आज के इस वीडियो में विदा लेते हैं। फिर किसी अच्छे वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलते हैं। तब तक के लिए बी सेफ, बी अलर्ट। आप लोग सुरक्षित रहें, घर में रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।